तो ठुलन थे मेरे शो ननन थे मेरे प्यार तो पेश तमर सामने आज विशेष आज मैं तिम थे बतौने वाल छूँ रामाभार स्तूप कुशीनगर में। तो एल में पुजरूँ रामाभार स्तूप। तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं। रामाभार स्तूप के अंदर अभी मैं जा रहा हूं और ये देखिए इतना बड़ा स्तूप है, ये खुदाई में मिला था। तो ये सारी बातें आज हम जानेंगे इस वीडियो में। और ये है रामाभार स्तूप। यहाँ पर भगवान बुद्ध जी का क्या हुआ था? अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार यहीं में हुआ था। हम महापरिनिर्वाण लेंगे, इसके पहले कोई महापुरुष पैदा नहीं लिया जो पहले ही घोषणा कर दे हम इस डेट में अपने शरीर को त्याग देंगे। ये फर्स्ट महापुरुष हैं जिसे भगवान बुद्ध तथागत के नाम से जाना गया। इनके साथ में 5000 बौद्ध भिक्षु थे। जब ये लोग वहाँ से चले तो यहाँ से 18 किलोमीटर है, जिसका फर्स्ट नाम पावापुरी है, दूसरा पावानगर है। आज के डेट में उसे फाजी नगर के नाम से जाना जाता है। चुंदा प्लेस के नाम से उसको जाना जाता है। उसी जगह पे एक चुंदा नाम का व्यक्ति था जो किसी भी धर्म के साधु संत को देखते ही उसके मन में अजीब से जागरूक पैदा होता था कि क्या चीज़ दान कर दे, दान पारमिता उसकी बहुत तेज दरार थी। उसी के आम्रवन में आकर के भगवान बुद्ध तथागत बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाएं सभी लोग जमीन पे लेटे थे, विश्राम कर रहे थे। तब तक उसका मंत्री जो दरबारी था आम्रवन की तरफ आया और आकर के देखा यहाँ पे तो बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाएं कुछ लोग साधु संत आए हैं जो ज़मीन पे लेते हैं। इतना देखने के बाद चुपके से लौट के गया और चुंदे से बोला, हे महाराज, अपने आम्रवन में बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाएं कुछ लोग साधु संत आए हैं जो ज़मीन पे लेते हैं। इतना देखने के बाद सुनने के बाद जो चुंद नाम का व्यक्ति था दौड़ के आया और भगवान बुद्ध तथागत के चरण में गिर पड़ा और गिर के कहा कि हे भगवान बुद्ध तथागत बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाएं, आज आप सभी लोग हमारे वहाँ ठहरिए, स्नान कीजिए, आराम कीजिए, भोजन ग्रहण कीजिए, उसके बाद आप लोग आगे जाइएगा। बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाओं के लिए चुंद ने अलग भोजन बनवाया और स्पेशल भगवान बुद्ध तथागत के लिए अपने हाथ से अलग भोजन बनाया। उसके मन में था कितना अच्छा से अच्छा भोजन बना करके भगवान बुद्ध तथागत को हम ग्रहण करा दें ताकि इनके साथ मेरा भी ना अटल हो जाए। किसी चीज़ को ज़्यादा अच्छा बनाते बनाते वो खराब भी हो सकता है। उस ज़माने में जिसे हम लोग शुक्र मधु के नाम से जानते हैं, शकरकंद, पाली में नाम उसका शुक्र मधु है। शहद, घी, मशरूम जो भी कुछ मिला चुंद ने सभी को एक में मिक्स कर दिया, जिसके कारण उसमें पॉइजन हो गया। आज भी घी और मधु का मात्रा जब एक बराबर होगा तो जहर हो जाएगा। भगवान बुद्ध तथागत को पता लग चुका था कि हमारे भोजन में पॉइजन हो चुका है, जहर हो चुका है। भगवान बुद्ध तथागत कहे
यदि हम मना कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं, तो चुंद के मन में बहुत बड़ा कष्ट और ठेस पहुँचेगी, जिससे आने वाली कल की डेट में बौद्ध भिक्षु का कोई मान सम्मान नहीं करेगा। उपासक उपासिकाओं को जो है मनोबल टूट जाएगा, जिसके कारण भगवान बुद्ध तथागत भोजन को ग्रहण करने के बाद कहे कि हमारी इस भोजन से किसी अन्य बौद्ध भिक्षु को न दिया जाए, इसे गड्ढा खुनवा करके पैक करा दिया जाए, ताकि कोई जीव जंतु इसे न खा सके। जो अलग भोजन बना था वह बौद्ध भिक्षु को उपासक उपासिकाएं सभी लोग खाए। उस समय भगवान बुद्ध तथागत को अतिसार हो गया, उल्टी दस्त होना चालू हो गया, तबीयत खराब हो गया। उस समय कुछ लोग लगे कहने कि भगवान बुद्ध तथागत को चुंद ने सुअर का मांस खिला दिया, जहर खिला दिया। तो ये आप लोग अपने मन में भावना मत रखिएगा, इसे इसलिए उछाला गया ताकि बौद्ध धर्म का भी परिवर्तन न कर सके, इसका पतन हो जाए। उस समय भगवान बुद्ध तथागत कहे कि अनिच्चा संकारा जीवन उत्पन्न है, तो इसका पतन होना अनिवार्य है। जितना ही हमारे लिए सुजाता का महत्वपूर्ण फिर था, जिससे हमारी बोध गया बोधि वृक्ष पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, उससे कई गुना चुंद का मशरूम का भोजन है, जिससे हमारी महापरिनिर्वाण प्राप्त होगी। जब ये लोग वहाँ से चले तो बीच में पड़ता है एक, यहाँ से 12 किलोमीटर है लमसम, उसका फर्स्ट नाम घाघी नदी है, फर्स्ट नाम उसका निरंजना नदी है, दूसरा घाघी नदी है। आज की डेट में उसे कुकुट्टा नदी के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे भगवान बुद्ध तथागत बौद्ध भिक्षु उपासक उपासिकाएं सभी लोग आकर के स्नान किए, आराम किए। उसके बाद कहे कि हमें कुशावती जाना है। फर्स्ट नाम इसका कुशावती है, दूसरा कुशीनारा है। आज के डेट में इसे कुशीनगर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जब भगवान बुद्ध तथागत बौद्ध भिक्षु उपासक उपासिकाएं आए, तो सबसे पहले जिसे हम लोग माथा कुंवर टेम्पल के नाम से जानते हैं, सबसे पहले उसी जगह सब जंतु सब रोगों विनाश तो माते भवन तंत्रायो सुखी दीर्घायु को भावाभिवादन शिला शनिचंग बुद्धा पचाइनो चत्तारो धम्मा बढ़ंतु आय बनो सुखम बलंग भवति सब मंगलंग राखंतु सब देवता सब बुद्धान भावी न सदा सूति भवंतु ते भवति सब मंगलंग रखंतु सब देवता सब धम्मानुभावी न सदा सूति भवंतु ते भवति सब मंगलंग रखंतु सब देवता सब संघानुभावे न सदा सोती भवंतु ते। बोलिए साधु 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 सुखी रहिए, मंगलवन मंगल तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल बहुत साधु साधु। भगवान बुद्ध तथागत की बताई हुई वाणी को स्थिति को खत्म हो रहा है। ये कोई बहुत भिक्षु ये नहीं कर सकता है क्या रही प्रदान था। स्तूप का परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये इतना कितना फीट बताइए थे? ये पता नहीं, बहुत बड़ा स्तूप है ये। इतने घेरे में भगवान बौद्ध जी को यहीं पर जलाया गया था और यहीं पर स्तूप बनाया गया था। राजा मल का ये इलाका हुआ, राजधानी हुआ। तो उन्होंने जो है जब भगवान बुद्ध जी को बोला कि जो है आप हमारे यहाँ आ सकते हैं, तो भगवान बुद्ध जी ने कहा कि हम जो है वहाँ क्या कर रहे हैं, परिनिर्वाण चाहते हैं। तो वहाँ एक दूसरा मंदिर है, वहाँ पर उन्होंने अपना शरीर को त्याग दिया और वहाँ लोगों को देखने के लिए तेल ये सब में रखा गया और उसके बाद फिर यहाँ पर जो है ये जलाया गया। तो ये शानदार आज मौका मिला है ये सब देखने का। वाह, तो कस लगी भल लगी तो इसी तरह से चेचवा चैनल में कुछ न कुछ बातें करते रहेंगे। तो की कलाती मैदाकार चेचवा। धन्यवाद।